राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के खिलाफ भाजपा सड़कों पर उतर आई है। चुनाव की तिथि की अविलंब घोषणा, दलीय आधार पर चुनाव कराने और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से मतदान कराने के मांग को लेकर धनबाद नगर निगम कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना कार्यक्रम में पूर्व सांसद पीएन सिंह के साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागनी सिंह और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मंशा संदेह के घेरे में है। वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से नगर निगम चुनाव लंबित है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग निराश है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जहाँ पे चुनाव निमित्त हम लोग धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार मांग कर रहे हैं नगर निगम चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है। सरकार डर रही है और भाग रही है, चुनाव नहीं करना चाह रही है। तो पता है नगर निगम चुनाव होने से पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरेगा, इसी निमित्त वो चुनाव नहीं करा रहा। और ये कब तक भागेगी वो सरकार? आखिर वो भाग के कहाँ जाएगी? वो हर हाल में चुनाव कराना होगा। हमारे भाजपा के तमाम हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग रोड से लेकर सदन तक लड़ने काम करेंगे और आने वाला विधानसभा सत्र में हम तमाम विधायक हम लोग धरना देंगे विधानसभा मुख्यालय में। हर हाल में चुनाव कराना होगा और चूंकि चुनाव नहीं होने से हमारे नगर निगम क्षेत्र में तमाम विकास कार्य रुकी हुई है, विकास से काम बाधित पड़ा हुआ है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि चुनाव जल्द कराएं और ईवीएम से कराएं और बैलेट पेपर से कराएं। नगर निगम जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे सभी सांसद बहुत विस्तार से इतना ही कहना है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण पूरे शहर में विकास बिल्कुल रुक चुकी है और उस विकास को लेकर हम नहीं आम पब्लिक भी त्रस्त है। और आज कई तरह से 2 महीना से जो प्रक्रिया भी चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। कई लोग मायूस हो गया है ये राज्य सरकार के फैसले से कि कहीं ना कहीं हम लोग को मांग है कि दलीय किया जाए, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार घबरा रही है। हमारा ये कहना है जिस विषय कुछ भी हो लेकिन चुनाव हो ताकि शहर का रुका हुआ विकास चालू हो, क्योंकि सभी पार्षद बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। कई लोग ऐसा निर्णय भी आया है, उस निर्णय से कई लोग अपना मूड जो मनाया है चुनाव के लिए, वो सारे हमारे पार्षद के जितने भी नए पार्षद प्रतिनिधि थे वो लोग भी मायूस हो गए। तो ऐसे राज्य सरकार का जो क्रियाकलाप है वो सारे मुद्दों को लेकर आज हम प्रदर्शन बैठे सरकार को ये संदेश दे रहे हैं। अगर ये संदेश से सरकार निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग ऊपर तक इस आंदोलन जारी रखेंगे। लगातार हम लोग उसके लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। कुछ हाई कोर्ट का प्रेशर है, कुछ हमारे आंदोलन का की असर है, कुछ केंद्र सरकार का दबाव है कि सरकार ने घोषणा किया है कि नगर निगम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसकी तिथि घोषित नहीं की गई। दूसरा विषय है कि पूरा दुनिया ईवीएम से चुनाव करा रहा है। हम लोग भी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। झारखंड में भी पिछला चुनाव जो हुआ था स्थानीय ये नगर निगम का, वो ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। यहाँ पर ये सरकार उसको बैलेट पेपर से कराने जा रही है, घोषणा किया है। यह सरकार की मंशा पर, ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने की मंशा पर संदेह होता है और यह इसलिए किया गया है कि वह ईवीएम से चुनाव इसलिए नहीं करा रही है कि उसे डर लग रहा है कि ईवीएम में तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते, बैलेट पेपर में वो छेड़खानी भी करेगी और काउंटिंग में भी गड़बड़ी करने का कि उनकी मंशा है। तो ये वो बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम से चुनाव कराए। और तीसरा विषय है कि इस राज्य के अंदर दलीय आधार पर चुनाव कराएंगे। भैया आप महागठबंधन की सरकार, आपकी सरकार है, आप महागठबंधन के जो दल है उनके दलीय आधार पर कराएं। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, एनडीए गठबंधन के दलों के आधार पर चुनाव होने चाहिए। तो जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं,
उसी प्रकार से मैं स्थानीय ये जो नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर पंचायत का चुनाव हो, वह भी दलीय आधार पर चुनाव हो, यह हमारा विषय है। और इसी को लेकर के आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपेंगे यहाँ के अधिकारी के माध्यम से।